क्वेश्चन नंबर 626 एक्सचेंज सीट्स। सो इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें स्वैप करना है सीट आईडी ऑफ एवरी 2 consecutive स्टूडेंट्स एंड इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑड देन आईडी ऑफ द लास्ट स्टूडेंट विल नॉट बी स्वैप्ड। देखो इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। देखिए सो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑड है, 5 इज़ ऑड, तो ऑड है तो लास्ट स्टूडेंट जो होगा वो स्वैप नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। देखो है ना, जेम्स एज इट इज़ आ गया और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे 1 2 वाले ये दोनों स्वैप होंगे, इनकी स्टूडेंट आईडीज़ जो होगी स्वैप हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगा था कि इसके जैसे यहाँ पे देखा मैंने आंसर आउटपुट देखा सीधा, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 और ये स्टूडेंट नेम जो हो रहे हैं ये स्वैप हो रहे हैं, है ना, विच इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल इन एसक्यूएल कि हम एसक्यूएल के अंदर ऐसे नेम स्वैप कर लें ना। तो फिर देखा कि अच्छा ठीक है, स्टूडेंट अगर हम आईडी स्वैप कर दें, आईडी चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, और बाद में लास्ट को उनको ऑर्डर बाई कर दें असेंडिंग, तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब आईडी स्वैप कैसे करनी है, अगर कंसेक्यूटिव होगा तो एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो हम ऑड उठाएंगे उसमें +1 कर देंगे, इवन उठाएंगे उसमें -1 कर देंगे, बस सिंपल। अब इसके अंदर सिंपल हमें केस स्टेटमेंट लगाना है। देखिए तो कैसे किया मैंने, ये सेलेक्ट केस और पहले निकालना है ऑड है इवन है। जब हमने आईडी मॉड लिया IDO2 का, अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ इवन, इवन होगा, इवन मतलब ये 2 वाला मान लो ना, तो इसको -1 कर दो। ठीक है, तो 2 हो जाएगा 1। और अगर ऑड होगा, है ना, फर्स्ट जैसे ऑड होगा ये वाला, नहीं ये फर्स्ट केस देखा हमने, फिर लास्ट केस देखो, अगर नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट्स ऑड, ऑड होगा तो +1 कर दिया हमने, है ना। अब +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और लास्ट में इस वाली केस को देखने के लिए जो हमारा फाइनल केस है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम कि इसका मैक्सिमम निकाल लेंगे, है ना। अगर हम सीट टेबल में से मैक्सिमम आईडी निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब चेक कर लो, अगर 5 अगर ऑड हुआ, 5 अगर ऑड हुआ तो इसको एज इट इज़ ले लेंगे, और इवन होगा तब तो ये स्वैप कर ही देगा इसको, इवन होगा तो ऊपर से आ जाएगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब भी केस स्टेटमेंट होता है तो व्हेन क्लॉज जो होता है टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। तो अगर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो तो सेकंड पे जाएगा ही नहीं, अगर फर्स्ट करेक्ट रहेगा तो वहीं पे ही वो उसको एग्जिट मार देगा और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मान लो ये अगर 4 होते तो क्या होता कि फर्स्ट वाला इवन वाला ही इसको एग्जीक्यूट करता। तो इस ये किस नंबरिंग में है ये भी बहुत ज़रूरी है ना। तो पहला क्या चेक करेंगे अपन, इवन है, फिर चेक करेंगे अगर ऑड है और लास्ट है मैक्स तो भी छोड़ना है उसको, और अगर फिर वो लास्ट देखेंगे अगर मैक्स भी नहीं है और सिर्फ ऑड है तो उसको क्या करना है, +1 करना है। इसको तो मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको और सही समझ में आएगा। ठीक है, बस एक नई आईडी बना दी हमने यहाँ पे, नई आईडी बना दी हमने यहाँ पे, और लास्ट में जो भी आएगा उसको हमने ऑर्डर बाय आईडी कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ऑर्डर बाय जो रहता है वो असेंडिंग रहता है, तो इसको असेंडिंग में कर देगा तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। थैंक यू।